नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी दोस्तों शिक्षण कला पर बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं। जितने मेरे साथी बिहार या स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पेपर फर्स्ट की या पेपर सेकंड की, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करते हुए थोड़ा सा क्लास को लाइक भी कर देंगे साथी, और हम चलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला पर देखेंगे। दोस्तों, हम सभी जो बात कर रहे हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं और उसी के थ्रू चीजें हम सभी चर्चा में लाएंगे साथी। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और इसे ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिए साथी और बताने का भी प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। दोस्त, आपसे कह रहा कि यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने की में विफल रहता है तो शिक्षक का क्या मतलब है? तो अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह या फिर सजा, दोष या डांटना या उसकी असफलता का कारण समझे साथी। तो दोस्त, अब क्या करेंगे अगर कोई बच्चा कोई बच्चा क्वेश्चन में दिया गया, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने की विफल रहता है, क्लास में दोस्तों आंसर नहीं दे पाता है, इसका रीजन आप क्या समझेंगे? तो शिक्षक के रूप में आप क्या समझेंगे? आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्त, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, अच्छी तरीके से अध्ययन करने की सलाह देंगे। बच्चा कोई उत्तर नहीं दे पा रहा तो हम सलाह देंगे साथी, उससे बेटर देखते हैं। सजा देंगे तो एकदम नहीं, सजा नहीं देंगे दोस्तों। डांटना अपने आप से गलत है तो BOC तो अपने आप से घट गया। उसकी असफलता का कारण समझेंगे, एकदम भैया अगर बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहा तो उसके असफलता को समझेंगे ना, उसके कारण को पहले समझेंगे, तभी तो बात भाई पढ़ने की सलाह देंगे। तो पहले सलाह नहीं देंगे, पहले उसके कारण का पता लगाएंगे कि बच्चा उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या रीजन है, बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बच्चे के बारे में जब समझ लेंगे तो फिर अपने आप से बच्चे को उसी हिसाब से सलाह देंगे। तो भाई पहले तो हमको निदान करना, फिर उपचार बताना उसको। पहले तो हम उपचार नहीं देंगे, पहले तो उसका निदान करेंगे साथी, तो इसकी असफलता का कारण को समझेंगे। इसलिए साथी या तो उसके बाद है, इसलिए दोस्त ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर की बात करें, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने में हम उपयोग करते हैं दोस्तों प्रदर्शन का या छोटे आदमी का, व्याख्या का या चर्चा का दोस्तों या चित्रण का। तो हम छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करते हैं साथी, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर हम छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम चर्चा प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? चर्चा उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा जब होगा तो कहीं ना कहीं भागीदारी बढ़ेगी, भाई भागीदारी तभी तो बढ़ेगी दोस्तों। यहाँ पर प्रदर्शन उपयोग करते हैं ऐसा नहीं होगा दोस्तों। छोटे आदमियों का व्याख्यान तो नहीं हो सकता दोस्तों, चित्रण की बात कहीं नहीं हो सकता, लेकिन हम चर्चा करेंगे ऑप्शन संख्या सी पर। क्यों? क्योंकि हम किसी भागीदारी बढ़ाने के लिए उस पर एक ही काम है दोस्तों कि उसको क्या करें, उसको आप चर्चा में शामिल करें। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या सेकंड का जो बनेगा, प्रश्न संख्या सेकंड का दोस्तों ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर बनेगा। दोस्त, थर्ड नंबर की बात करें, इनमें से हम एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। कौन सा इसमें से सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं दोस्तों? सहकारी शिक्षण का मतलब होता है कहीं ना कहीं दोस्तों कोऑपरेटिव जो लर्निंग की बात करें, सहयोगात्मक की बात करें तो कौन सा नहीं होगा दोस्त का? सकारात्मक सूत्रलेख या फिर आमने सामने बातचीत या सामूहिक जवाबदेही या व्यक्तिगत जवाबदेही। तो दोस्तों कौन सा एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा दोस्तों इसमें सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं बनेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो हम जो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की भागीदारी उसमें बनता है। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन ने करा कि सकारात्मक सूत्रलेख। दोस्तों सकारात्मक रूप से आपको सुनते चले और लेख को लिखते चले, तो कहीं ना कहीं उसमें बात किया जाए तो उसमें कहीं सहकारी शिक्षण की बात हो रही है। सहकारी शिक्षण का मतलब होता है दोस्तों हमारा और आपका दोनों का योगदान हो। भाई हम कुछ चीजें आपसे बोलते चल रहे हैं, आप लिखते चल रहे हैं, तो कहाँ भागीदारी हो पा रही है? आप दूसरा काम कर रहे हैं, हम दूसरा काम कर रहे हैं। दोस्तों सहकारी शिक्षण वही होता है जब हमारी बात को आप अच्छे से सुने और जो जहां पर आपको समझाए और अपने राय को दे साथी। तो इसका मतलब सकारात्मक सूत्रलेख यही आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। आमने सामने बातचीत, भाई साहब सही है कि आमने सामने जब बातचीत होगा तो एक तरीके से बात कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, सामूहिक जवाबदेही तो भी दोस्त हो रहा है। व्यक्तिगत जवाबदेही अपना पर्टिकुलर जो आप एक पर्सनल जो है अपने जवाब दे रहे हैं, तो दोस्तों वो भी क्या है, सहकारी शिक्षण के अंतर्गत आएगा, लेकिन ऑप्शन संख्या ए नहीं आएगा। प्रश्न संख्या फोर्थ नंबर का, विशिष्ट आपत्तियों के लिखने के लिए किस क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है दोस्तों? मध्यम श्रेणी का या फिर दोस्तों
क्रिया उन्मुख या विशिष्ट या उपयुक्त सभी। तो दोस्त अगर बात करें प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए, दोस्त ध्यानपूर्वक देखेंगे आप और बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि उपयुक्त विशिष्ट आपत्तियों के लिखने के लिए क्या मध्यम श्रेणी का उपयोग हमें बनाता है दोस्तों? नहीं, इसे बनाता है दोस्तों, आप कह सकते हो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी इसमें फिल किए जाएंगे। क्या दोस्तों, आप चेक करिए, देखिए विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए मध्यम श्रेणी क्रिया का उपयोग इसे बनाता है दोस्तों, या क्रिया उन्मुख क्रिया का प्रयोग करने से बनाता है दोस्तों। एकदम सही होगा, सभी के सभी ऑप्शन संख्या आपका डी इसमें से बन जाएगा, सभी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथी। कह प्रश्न संख्या 5 नंबर के किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी कार्य के करने के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया, तो दोस्तों उद्देश्य या प्रक्रिया दोस्तों रणनीति या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा? किसी कार्य के करने के अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या करते हैं? पर्पज कहते हैं दोस्तों, उद्देश्य कहते हैं। क्या करते हैं? पर्पज, या दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। किसी कार्य को करने की अनुक्रम की प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या स्थापित करने की प्रक्रिया को उद्देश्य या पर्पज बोलते हैं। कब भ्रमण विधि का विकास की बात करें, भ्रमण विधि का विकास कब होता साथी? देखिए इसी प्रकार के दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से बनाए हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से फिर से क्वेश्चन आएंगे। तो कह रहा कि भ्रमण विधि का विकास है, कह रहा सहयोगात्मक प्रवृत्ति है, रचनात्मक क्षमता है दोस्तों, प्रत्यक्ष ज्ञान है, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भ्रमण विधि में क्या होता है कि बच्चे को लेकर जाया जाता है और कोई ना कोई चीजें दिखाया जाता है। मतलब भ्रमण विधि में यह होता है चीजें, कहीं जैसे चिड़ियाघर दिखाने के लिए आप ले गए, या फिर कहीं आप ले गए किसी राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरीके से एक्टिविटीज कराते हैं जहां बच्चा देख करके और अनुभव करके चीजों को समझे। तो सहयोगात्मक प्रवृत्ति तो होती है सर जी। अगर रचनात्मक क्षमता कहीं ना कहीं बच्चे में क्रिएटिविटी तो बढ़ती है उससे देखने से, प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, और साथ ही इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें से डी ऑप्शन होगा। भ्रमण विधि के विकास से बात करें तो सभी का सभी आपका राइट ऑप्शन होगा। भ्रमण विधि का विकास उपयुक्त सभी आपका इसमें से राइट आंसर। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है दोस्तों, जॉन डेवी ने कहा है, या फ्रेडरिक हर्बोट ने कहा है, फ्राबेल ने कहा है, मॉन्टेस्की ने कहा है। दोस्तों यार डिफिनीशन है दोस्त, इस डिफिनीशन को देखिएगा और दोस्त अपनी राय देने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन दोस्त बन सकता है साथी। तो कहा कि सभी बच्चों में लिखने की सीखने की क्षमता खुली है, या किसकी डिफिनीशन है दोस्तों? या फ्राबेल की डिफिनीशन है। किसकी दोस्तों? फ्राबेल की डिफिनीशन। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता क्या है? खुली हुई है, यह फ्राबेल की डिफिनीशन है, ऐसा आप बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। दोस्तों कौन सा इसमें से त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है? दोस्तों त्रिध्रुवीय की प्रक्रिया की बात करें, ट्राइपोलर की बात करा साथी, तो आप जानते हैं ट्राइपोलर की बात जॉन डेवी ने कहा था। किसने? जॉन डेवी ने दोस्तों कहा था। अगर जॉन डेवी की बात करें तो उन्होंने 3 भाग बताया था, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो कह रहा शिक्षण विधियां, या शिक्षक, या छात्र, या सामग्री। दोस्तों सामग्री में दोस्त हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम को लिख सकते हैं, सामग्री को हम क्या बोल सकते हैं? पाठ्यक्रम दोस्त बोल सकते हैं, मटेरियल। तो दोस्तों या फिर हम सिलेबस बोल सकते हैं। शिक्षण विधियां इसमें से शामिल नहीं दोस्तों, आपका ऑप्शन संख्या आपका ए बन जाएगा। क्या बनेगा? शिक्षक, शिक्षार्थी और सामग्री, या उसे हम बोलते हैं पाठ्यक्रम। या 3 पार्ट है शिक्षण विधिया के त्रिध्रुवी प्रक्रिया में। शिक्षण विधियां सर जी इसमें इंक्लूड नहीं है, शिक्षण विधियां इसमें इंक्लूड नहीं है। इस बात को साथी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो इनमें से कौन सा नहीं, वह आपका दोस्त क्या होगा इसमें? शिक्षण विधियां। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है? करे इकाई योजना साथी, या पाठ योजना, या करा पाठ्यक्रम योजना, या मास्टर प्लान। दोस्तों किसी पाठ को पढ़ाने के लिए जब आप ट्रेनिंग के दौरान बीएड कर रहे होंगे साथी, तो उस समय आप जाते रहे होंगे पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो कह रहा है किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है दोस्तों? उससे हम बोलते हैं पाठ योजना। क्या दोस्तों? पाठ योजना बोलते हैं। ऑप्शन संख्या आपका बी ऑप्शन इसमें बनेगा। इकाई योजना कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लान की कोई इसमें चर्चा नहीं साथी। तो दोस्तों कह रहा पाठ्यक्रम योजना ना भैया, आपका मास्टर प्लान या कोई चीज नहीं है। आप बोल सकते हैं कि लेसन प्लान बनाया जाता है किसी पाठ को पढ़ाने के लिए। बच्चों के सामने हम जब जाते हैं तो लेसन प्लान बना के ले जाते हैं। शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना व दोस्तों लेसन प्लान बोला जाता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं पाठ योजना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे आगे साथी, बात करें ध्यान दीजिएगा।
करा कि शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों पेस्टोलॉजी का दोस्त, फ्लावेल का या मॉन्टेस्की का, डेवी का दोस्तों। क्या होगा? डेवी, इसे जॉन डेवी बोलते हैं, डीबी यहाँ होगा। डेवी को दोस्तों जॉन डीबी, यहाँ डीबी लिख सकते हैं, जॉन डीबी ऐसा बोल सकते हैं, डीबी या जॉन डीबी ऐसा लिख सकते हैं, डेवी लिख दिया गया है, कोई बात नहीं सर जी। चलेंगे बताएंगे आप सभी इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बनेगा। शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों, वैसे तो खेलविद के जनक दोस्तों आप जानते हैं कुक को बोला जाता है। जब कुक ऑप्शन में नहीं होते फिर जॉन डीबी को ही, फ्लावेल को ही हम दोस्तों क्या मान लेते हैं, फ्लावेल को ही दोस्तों इसमें मान लिया जाता है। जब कुक नहीं ऑप्शन में होते दोस्तों तो हम फ्लावेल मानते हैं, ऐसा आपको बताया गया सर जी। अगर बात करें मॉन्टेसरी विधि के, मारिया मॉन्टेसरी इसकी जनक है। मॉन्टेसरी विधि है जिसमें कर्मेंद्रीय इंद्रियों की बात की जाती है। जॉन डीबी दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं। और फ्लावेल की दोस्तों बात करें तो आप जानते हैं इनका किंडरगार्टन विधि था और इसमें कहीं ना कहीं वह फूल माली की बात करते हैं। और उसी प्रकार से दोस्तों खेल विधि की भी योगदान इनका मान लिया जाता है। अगर जब फ्लावेल कुक नहीं होते हैं तो 10 नंबर का आपका बी ऑप्शन बनेगा। प्रारंभिक बचपन में विकास और सोच होती है और जबकि मध्य बचपन में किस प्रकार की सोच होती है। तो दोस्तों कहा कि प्रारंभिक बचपन में विकास और सोच होती है, फिल करना है, जबकि मध्य बचपन में विकास कैसी होती है और सोच कैसी होती है, इसको आपको फिल करना है। कह धीमा, तार्किक, स्थिर और अहम केंद्रित। कह धीमा, कुछ हद तक अहम केंद्रित और स्थिर और तार्किक। करा स्थिर दोस्तों कुछ हद तक अहम केंद्रित और करा कि धीमा या तार्किक। करा स्थिर है, तार्किक और धीमा अहंकारी। तो साथी इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन को देखिए, सेट करने का प्रयास करेंगे साथी इसमें से कौन सा सेट हो सकता है, कौन सा इसमें से दोस्तों सेट हो सकता है। चलते हैं हम सेट करते हैं। तो दोस्तों अगर प्रारंभिक बचपन में विकास कैसे होती है तो आप कह सकते हैं विकास कैसे होता है, धीमा होता है। धीमा दोस्तों ऐसा आप बोल सकते हैं, विकास कैसा होता है, धीमा होता है। और सोच दोस्तों कुछ हद तक होती है। तो आप प्रारंभिक बचपन में विकास और सोच कुछ हद तक होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास अहम केंद्रित और दोस्तों क्या हो जाता है, तार्किक हो जाता है। अहम केंद्रित, स्थिर, अहम केंद्रित दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कुछ हद तक अहम केंद्रित यहाँ पर होती है। कुछ हद तक क्या लिखेंगे, कुछ हद तक अहम केंद्रित होती है, कुछ हद तक अहम केंद्रित लिख सकते हैं, कुछ हद तक अहम केंद्रित ऐसा आप फिल कर सकते हैं। कुछ हद तक धीमा और बोल सकते हैं कुछ हद तक अहम केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में बच्चे में विकास स्थिर है और दोस्तों स्थिर है और बोलते हैं सोच क्या है दोस्तों, वह तार्किक होने लगती है, तार्किक होने लगती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन लगेगा, एकदम सही है, यहाँ पर सही है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन संख्या इसमें से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? आपका बी ऑप्शन इसमें से सेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन को साथी ऐसे प्रकार से समझिए, थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन में विकास धीमा और सोच क्या है, कुछ हद तक क्या हो जाता है, अहम केंद्रित होती है, जबकि मध्य बचपन काल में विकास स्थिर है और सोच दोस्तों तार्किक होने लगती है। इस प्रकार से हम 11th का बी ऑप्शन कर सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। करा दोस्तों पारगम या फिर कारणता या केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। साथ ही इसमें से कौन सा होगा? प्रश्न संख्या अगर 12 नंबर पर चर्चा करेंगे तो कौन सा आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? देखते दोस्तों, आप जानते हैं पूर्व लिखा है संचालन विचार, तो पूर्व का मतलब जैसे होगा जीन पियाजे का तो कहीं ना कहीं 2 से 7 वर्ष की बात होगी। अच्छा 2 से 7 वर्ष में जब ऑप्शन रहेगा वही तो हमारा सही होगा ना। तो दोस्तों कहा कि जब जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषता में से एक कौन सी है जो किसी स्थिति कि एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने, तो कहीं ना कहीं एक पहलू पर ध्यान केंद्रित का मतलब होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जिसे बोलते हैं केंद्रीकरण। किसी एक बिंदु पर आप फोकस करें जिसे दोस्तों हम बोलते हैं केंद्रीकरण। चलिएगा और बात करते हैं केंद्रीकरण करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है दोस्तों, वह कहलाता है केंद्रीकरण। ऑप्शन संख्या क्या दोस्तों? आपका ऑप्शन संख्या सी इसमें बनेगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे? आप दोस्त कह सकते हैं केंद्रीकरण इसमें फिल किया जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन ऑप्शन संख्या दोस्त इसमें से सी बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषता में से एक कौन सी है? तो पूर्व संचालन विचार की बात करें तो कहीं ना कहीं वह बोला जाता है दोस्तों पूर्व, यहां लिख देते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी का नाम आपने सुना होगा। और उस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, एज तो मैंने आपको बताया था 2 से 7 वर्ष होता है। तो दोस्तों वही तो कह रहा है कि इसमें से केंद्रीकरण वाला होता है और किसी एक बिंदु पर फोकस करके सोचना, आप बोल सकते हैं केंद्रीकरण, सी ऑप्शन। 13 नंबर का, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्षण क्या है? सीखने के लिए दोस्त मूल्यांकन का मुख्य लक्षण, किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना, ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है साथी। तो हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 के लिए। दोस्त ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन, क्वेश्चन को अच्छे से दोस्त पढ़ लीजिएगा और फिर आप सभी आंसर करने का प्रयास साथी करेंगे। तो कौन सा हो सकता है साथी? करा कि किसी मानक, जैसे दोस्तों जब मूल्यांकन में मैंने आपको मानक शब्द बताया है कि मानक शब्द अपने आप से निगेटिव है, क्योंकि मानक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी स्टैंडर्ड पे आप नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, जब लचीला होता तो कहीं ना कहीं सही होता। ऊपर से प्रदर्शन करने की तुलना करना दोस्तों, अच्छा तुलना शब्द आपको मैंने बताया कि तुलना भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोस्त बताया था मैंने व्यक्ति भिन्नता का हनन हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। ऐसे छात्र की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों वर्गीकृत कभी नहीं करना है, वर्गीकृत करेंगे दोस्तों तो बच्चे में वो भावना जागृत हो जाएगी। ईर्ष्या की मतलब एक तरीके से वर्गीकृत करने का मतलब बच्चा थोड़ा सा अपने आप को कहे कि यार हम अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, इस वजह से सर हमको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो फिर उसमें हीनता का शिकार होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। हीनता का शिकार हो जाता है वर्गीकरण करने से। तो इसका मतलब दोस्त बी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत है। छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, तो दोस्तों प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना यह भी दोस्त गलत है। छात्रों के फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उसकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, एकदम बेहतर है दोस्तों। बच्चे के फीडबैक को प्रदान करना वही जो बच्चे के सिखाने के लिए बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर बच्चे में सिखाया जा सकता है, या ऑप्शन संख्या दोस्त डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्षण आपसे पूछ रहा है, तो सीधा आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा दोस्तों। 14 नंबर निदानात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। निदानात्मक मूल्यांकन दोस्तों आपके कमियों को पता करने के लिए किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है दोस्तों कि निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, या अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री, या निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, या निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार। तो साथी इसमें से प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ध्यानपूर्वक साथी देखने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। निदानात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, दोस्तों इसके लिए प्रगति और विफलताओं के लिए क्या निर्धारित किया जाता है? नहीं साथी। आगे करते हैं, अंत में निर्देशों की उपलब्धियों का डिग्री, दोस्तों उपलब्धियों को डिग्री देता है? नहीं। निदानात्मक का इसका कार्य नहीं है दोस्तों। इसका क्या है? निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। यही तो होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था निर्देशात्मक का मतलब, नैदानिक का मतलब होता है पहले आपके कमियों को पहचाना जाए, पहले आपके समस्याओं का कारण का पता लगाया जाए। तो यही तो है, समस्याओं के कारण और उसके बाद उपचार किया जाता है। यही तो दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। निर्देशों की शुरुआत में छात्रों के प्रदर्शन, तो प्रदर्शन वाली चीजें नहीं होता। नैदानिक का मतलब दोस्तों पहले आपको कमियों को पहचाना जाए कि आप में कमी क्या है वाकई में। अच्छा, समस्याओं का कारण पता करना और उपचार करना नैदानिक मूल्यांकन कहलाएगा। ऑप्शन संख्या दोस्तों आपका क्या बनेगा? जो क्लिनिकल असेसमेंट जो इंस्टीट्यूट से है दोस्तों, ऑप्शन संख्या आपका 14 का डी ऑप्शन। 15 नंबर का शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण दोस्तों कर रहा है, शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहा है के बारे में कौन सा कथन जो है बेहतर है दोस्तों? कर वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, क्या वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का दिलचस्प बनाते हैं, वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वर्क क्या है, क्या काम है साथी, ऐसा आपसे पूछ रहा है, क्या इसका काम है साथी? तो जहां तक की बात करेंगे इस प्रश्न को देखने के बाद दोस्तों यही लग रहा है कि सभी के सभी क्या है इसमें से राइट है। कैसे देख लेते हैं हम। शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे जब बीएड बीटीसी करते टाइम, तो दोस्तों ये सारी चीज पढ़ाई जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपको पढ़ाने के लिए बच्चों में दृश्य
चीज़ों को दिखाने के लिए कि बच्चे के अधिक से अधिक मूर्तता की तरफ ले जाए, बच्चे की थिंकिंग पावर को बढ़ाया जाए। तो दोस्त कर वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, एकदम भाई बेहतर सीखने में तो मदद करते हैं, एकदम सही है दोस्तों। अगर बात करें वे शिक्षण सहायक की प्रक्रिया में दिलचस्प बनाते हैं, एकदम दोस्तों इंटरेस्ट पैदा करता है, यह भी दोस्त सही है, बी ऑप्शन भी सही है। वे लंबे दोस्तों बात करें लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, एकदम ठीक है। जब बच्चा देख कर सीखता है, कोई चीज आप दृश्य आप देखेंगे और इसके बाद तब सीखेंगे तो लंबे टाइम तक याद भी रहता साथी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों ABC के अलावा अगर हम बात करें तो सीधा सा आपका डी ऑप्शन में लिखा है उपयुक्त सभी, तो सीधा तो हम करेंगे दोस्तों उपयुक्त सभी को, डी ऑप्शन इसका सीधा सा बना देंगे डी ऑप्शन। तो ऑल ऑफ एबव की बात करें, ऑल ऑफ द एबव ये आपका राइट ऑप्शन होगा, तो 15 का सीधा सा डी ऑप्शन साथी। दोस्तों अगर आप सभी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों अगर आप अपना टेस्ट मूल्यांकन करना चाहते हैं दोस्तों, वैसे तो आपको पता है बिहार जो स्टेट का पेपर है वो ऑनलाइन ही होता है। और दोस्त आप सभी स्टडी 91 प्रो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और दोस्तों जरूरी है कि मूल्यांकन करना, मैं हमेशा से बताता हूँ कि जितना आप पढ़ते हैं उतना मूल्यांकन भी करना चाहिए कि वाकई में क्या हमको पता है, क्या जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो चीजें पढ़ रहे हैं वह पेपर में कहीं भी पूछा गया है या आने की संभावनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गेस लग पाता है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और धार दे पाते हैं साथी। तो इस प्रकार से हम बात करें तो आप सभी यहां से जुड़ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी और अदर एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी यहाँ स्टडी 91 प्रो पर जाकर के लगभग दोस्तों यहाँ पर आपको 200 प्लस टेस्ट पे जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए दोस्तों टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप जाकर के दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या दोस्तों 16 नंबर के लिए, तो इसमें से क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 16 की बात करें साथी तो कहना पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां कई किताबें रखी हुई हैं दोस्तों, कई खिलौने रखे गए हैं दोस्तों, कई कपड़े रखे गए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं साथी। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां पर क्या रखी जाती है दोस्तों, पुस्तकालय में दोस्तों क्या रखी जाती है, तो यह तो बहुत समान सा प्रश्न है, इसमें कोई घबराने की बात है नहीं दोस्तों। कई खिलौने रखे जाते हैं क्या पुस्तकालय में दोस्त, पुस्तक तो ही रखे जाते हैं, क्या कपड़े रखे जाते नहीं भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो कई पुस्तकें रखी जाती हैं, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उससे दोस्तों पुस्तकालय बोलते हैं। सीधा सा का 16 का ए ऑप्शन बनेगा। 17 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है दोस्तों, कौन सा निम्नलिखित में से दोस्त करा कि कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है, करा समान पाठ पुस्तक, करा संदर्भ पुस्तक, या करा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसमें से आपको लगेगा कि राइट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा इसमें से दोस्त आपको लगता है कि बन जाना चाहिए, क्या साथी आपको लगता है कि इसमें से बन जाना चाहिए एकदम भैया। तो अगर हम बात कर लें इस प्रश्न की बात करें तो साथी तो इसमें से कौन सा होना चाहिए, प्रयास करेंगे आप सभी बताने का दोस्त, इसमें से प्रयास करेंगे आप सभी बताने का कि कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा, कौन सी एक पुस्तक का प्रकार है, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों अगर हम ऐसा कहे कौन सा होगा, समान पाठ पुस्तक तो होता है, संदर्भ पाठ पुस्तक भी होता है, तो सीधा सा कौन सा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। देखिए इसी प्रकार से दोस्त प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, जैसा प्रश्न पूछा गया इसी वजह से दोस्त हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। अच्छा इससे स्टैंडर्ड भी चीजें हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इससे आपको अंदाजा लग पाए कि हाँ वाकई में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक थोड़ा सा आप गेस लगा पाए दोस्तों, इसीलिए हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की एक प्रकार है, तो आपका समान पाठ पुस्तक भी होता है, संदर्भ पुस्तक भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं साथी, कौन सा का शिक्षक का गुण इसमें से नहीं है, आप बताइएगा दोस्त, करा कि सहानुभूति है क्या संचार है, क्या रचनात्मकता है, या ईर्ष्या साथी। तो आपका जेलसी होगा, क्रिएटिविटी होगा, कम्युनिकेशन होगा, या सिंपैथी होगा। दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो दोस्तों आप खूब अच्छे से जानते हैं कि भाई सिंपैथी तो होनी चाहिए, सहानुभूति तो होना चाहिए शिक्षक में, ठीक है। संचार कम्युनिकेशन आदान प्रदान, बातें आदान प्रदान करने के लिए, या भी कम्युनिकेशन करने के लिए, या भी होना चाहिए, ठीक है। रचनात्मकता टीचर में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जब क्रिएटिविटी टीचर में रहेगा तो कुछ अलग करके सिखाएगा बच्चों को, यूनिक बनाने की कोशिश करेगा। ईर्ष्या होनी चाहिए भाई, जलसी होना चाहिए, कभी नहीं टीचर को जलसी होना चाहिए, और जलसी होगा तो मामला बिगड़ेगा साथी, तो जलसी कभी नहीं, या शिक्षक का गुण नहीं। 18 का सीधा सा डी ऑप्शन। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत गुण शिक्षक को प्रभावित करता है दोस्तों, कौन सा इसमें से व्यक्तिगत गुण है, जो पर्सनल क्वालिटीज हैं दोस्तों, कौन सा इसमें टीचर को इन्फ्लुएंस द टीचर, कौन सा इसमें से उसको प्रभावित करता है, का संवेदनशीलता,
या दोस्त करा प्रबंधन क्षमता या सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दोस्तों इसमें से है जो शिक्षक को प्रभावित करता है? प्रयास करेंगे साथी इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। तो एक व्यक्तिगत रूप से शिक्षक को प्रभावित करता है दोस्तों, वह संवेदनशीलता है। क्या है? सेंस, आप उसमें बात करें सेंसिटिविटी की बात करें, आपका या संवेदनशीलता शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है साथी। अगर प्रबंधन क्षमता की बात करें तो प्रबंधन क्षमता में बहुत से लोग रहेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ वही होंगे। सामाजिक कौशल की बात करें, उस समाज को देख करके उस चीज को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो कहीं नहीं संवेदनशीलता आपका 19 का ये ऑप्शन बनेगा दोस्तों। उस शिक्षा में, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? भाई उच्च शिक्षा कोई ले रहा है तो उस समय शिक्षक की भूमिका क्या होता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना साथी, ऐसा उद्देश्य उसका भूमिका होना चाहिए, या छात्रों को जानकारी प्रदान करना चाहिए, या कर दोस्तों छात्रों को उनकी समस्या का समाधान करने में मदद करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो अब बात करें उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या बोली जाती है साथी। प्रयास करेंगे साथी बताने का कि इसमें से क्या होना चाहिए, कौन सा इसमें से होना चाहिए साथी शिक्षक की भूमिका। तो दोस्तों आप जानते हैं उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका की अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, यह तो बन ही नहीं सकता कभी। करा कि दोस्तों तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ABC की बात करें तो छात्रों को सिर्फ जानकारी पहुंचाना दोस्तों, यह भी नहीं होगा, सिर्फ जानकारी पहुंचाना। तो दोस्तों कर छात्रों को उनकी समस्या का समाधान करने में मदद करना। तो दोस्तों क्या उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है कि समस्या में फंसे सिर्फ उसका समाधान करना है, या स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, या छात्रों को बोलना चाहिए भाई आप स्वयं सीखिए, या बेहतर होगा कि बच्चे जहां फंसे वहां पर सहायता देंगे। दोस्तों सहायता तब दिया जाता है जब बच्चा छोटा होता है दोस्तों, सहायता मदद तब किया जाता है जब छोटा होता है। तो दोस्तों यहां पर उच्च शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको स्वयं सीखने के लिए बढ़ावा देंगे, बताएंगे भाई साहब सीखिए। तो सीधा सा आपका ये ऑप्शन बनेगा। यहाँ समस्या का समाधान करने में मदद करना किया जाता तब जब बच्चा होता छोटा। तो सीधा सा दोस्त आपका क्या बनेगा, वह 20 नंबर का बात करें तो 20 नंबर का साथी आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे साथी, आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर। कर मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, मूल्यांकन प्रक्रिया दोस्त संबंधित है कर संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से, या दोस्तों करा की परीक्षा से, या परीक्षण से, या माप से। दोस्तों इसमें से क्या होगा, क्या मेजरमेंट होगा, टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, या कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस से होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया दोस्तों किससे संबंधित है, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या मूल्यांकन प्रक्रिया जो द इवेल्युएशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट होता है, ध्यान देने का प्रयास कीजिए साथी। अगर हम बात करें कि जो ये आपका इवेल्युएशन प्रोसेस है जो रिलेट है या किससे होता है, क्या दोस्त परीक्षा से रिलेट होता है क्या मूल्यांकन? नहीं भाई। क्या परीक्षा आप कह सकते हैं परीक्षण से, टेस्ट से होता है दोस्तों? क्या आप कह सकते हैं माप से होता है दोस्तों? ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन आप ऐसा कहते हैं संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया। संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया का मतलब हो गया साथी, आप कह सकते हैं उसमें संपूर्ण में आ गया, परीक्षा भी हो गया, उसमें आपका टेस्ट परीक्षण भी हो गया साथी, उसमें आपका मेजरमेंट माप भी हो गया। इसका मतलब जब संपूर्ण लिख दिया तो सीधा सा ये ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा साथी। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। भाई साहब अगर हम मूल्यांकन किसी का कर रहे हैं तो कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं होता है, ऐसा आपसे दोस्त चलेंगे। रेटिंग स्केल, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या जांच सूची, या संचयी रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसमें से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं माना जाता है? दोस्तों इसमें से आपका करा मूल्यांकन का उपकरण कौन सा नहीं माना जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेल्युएशन टूल्स, रेटिंग स्केल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या चेक टेस्ट, या फिर करा की जो कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। दोस्तों क्या होगा, जो संचयी रिकॉर्ड दोस्तों होता है, भाई आपने कोई चीज बनाया है और उसको रिकॉर्ड में रखा गया तो उसका तो आपका मूल्यांकन का उपकरण है। भाई संचयी रिकॉर्ड, आपका संचयी रिकॉर्ड कैसा है, आपने क्या किया है, या तो टेस्ट की उपकरण की मूल्यांकन का उपकरण तो दोस्तों होगा, लेकिन जांच सूची भी दोस्तों होगा। जांच सूची भी आपको जांच है उससे सूची हो। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें या प्रोजेक्ट का रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, या थोड़ी मूल्यांकन का उपकरण है, मूल्यांकन का उपकरण दोस्त नहीं, इसीलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा साथी। नेक्स्ट चलेंगे, आपका 23 नंबर है। कर पोर्टफोलियो एक उपकरण है दोस्तों। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चा जब पढ़ने आया है और पढ़ता चला जा रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका टाइम बीतता जा रहा है, धीरे धीरे
क्लास में अपना 1-2 दिन 4 दिन ऐसे बीतता चला, 2-4 मंथ हो गया, तो आपका पर डे का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर भाई पर डे का रिपोर्ट इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोई अधिकारी आ गया, कोई चेक करने वाला आ गया, या उसके माता पिता आ गया, या कोई गार्जियन आ गए और अपने बच्चे के बारे में रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिए, तो अब क्या रिपोर्ट देंगे कि बच्चा इतना प्रोग्रेस किया है, जब बच्चा आया था तो इतना पे था। तो इसीलिए दोस्त यह पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो एक उदाहरण किसका साथी करा, समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह होता है, यह समय की अवधि में छात्र के अंकों का संग्रह होता है, यह समय की अवधि में छात्र के ग्रेड का संग्रह होता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो को क्या कह सकते हैं दोस्त, ऐसा आपसे दोस्त करा है, क्या आप कहेंगे सिर्फ समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह? एकदम, भाई ने कितना कार्य किया है, कितना संग्रह किया है, कार्य किया है, कितना वर्क किया, मेहनत किया है, उसका किया जाता है दोस्तों। क्या अंकों का संग्रह? अंक का संग्रह दोस्तों इसमें से नहीं होता है, तो अंक का संग्रह हम नहीं कहेंगे, आप कार्यों का संग्रह कहेंगे। क्या उसके वर्क है, उसके कार्यों का, अंकों का संग्रह दोस्त नहीं करेंगे दोस्तों। यहां पर करा कि ग्रेड का संग्रह, तो ग्रेड भी नहीं होगा। अच्छा, जब आपका बी बनता तो सी भी बन जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी भी दिया गया है। आप गलती मत कीजिएगा साथी, आपका डी ऑप्शन नहीं बन सकता किसी भी हालत में, आपका कर भी सकते हैं। पोर्टफोलियो सिर्फ उदाहरण दोस्तों, उसके कार्यों का संग्रह किया जाता है कि बच्चे ने कितना अच्छे से बेहतर से कार्य कर पा रहा है, कितना समझ पा रहा है। खेल का दोस्त उद्देश्य क्या होता है? अगर भाई खेल हम खिलाते हैं कोई बच्ची को, तो खेल का क्या होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य प्रोजेक्टिव ऑफ द गेम्स, तो क्या होगा दोस्त, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, या उसका मोरल डेवलपमेंट दोस्त होता है, या बोथ ऑफ द एबव होता है, या नन ऑफ द एबव। तो साथ ही हम कह सकते हैं क्या शारीरिक विकास, नैतिक विकास, या दोस्तों उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खेल का दोस्त क्या होता है कि भाई साहब शारीरिक विकास बच्चे का हो जाए और नैतिक विकास का हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। भैया हम खेल का उद्देश्य का मतलब यह होता है कि उसके शरीर मजबूत हो, उसको शरीर से हेल्दी हो जाए, और कहीं ना कहीं नैतिक विकास की बात करें तो नैतिकता, जब खेल में नैतिकता का परिचय कैसे दे रहा है, कैसे चीजों को डील कर रहा है, उसका नैतिकता, उसका मोरल डेवलपमेंट का भी विकास किया जाता है। तो 24 का आपका दोस्त सी ऑप्शन बनेगा। 25 नंबर के लिए मनोवैज्ञानिक आधार को दोस्त मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता दोस्तों। विद्यार्थियों की भावना, या विद्यार्थी का दोस्त स्वभाव, या विद्यार्थी की खुशी, या विद्यार्थी की आवश्यकताएं क्रमवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास को अपनी भूमिका निभाता दोस्तों। जो पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका क्या निभाया जाता है, मनोवैज्ञानिक को ध्यान में रखते हुए। साथी प्रयास करेंगे आपसे भी बताने का, इसमें से दोस्त क्या बन सकता है आपका। तो करा कि भाई साहब विद्यार्थी की भावना को हम दिमाग में रखते हैं, तो दोस्त भावना को नहीं, उसके स्वभाव को नहीं साथी, उसकी खुशी को नहीं, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, डी ऑप्शन दोस्तों। केवल मनोवैज्ञानिक आधार पर ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के हिसाब से। सीधा सा आपका दोस्त डी बनेगा। नीड्स आप स्टूडेंट बोल सकते हैं, डी ऑप्शन इसमें से सही है। तो भारतीय समाज की विशेषता दोस्तों क्या है, आप कह सकते हैं जो इंडियन जो सोसाइटी है उनका दोस्त बोल सकते हैं विशेषता। आप पूछ रहा है कि आप बताएंगे दोस्तों क्या होता है उनकी विशेषता। सोसाइटी की बात करें दोस्त का रूढ़िवादी, या कंजर्वेटिव दोस्तों, या आपका करा कि अनसाइंटिफिक, या फिर ओपन दोस्तों, या आपका रहा सेटिस्फाइड। तो दोस्तों इसमें से स्टेटिस्फाइड दोस्तों क्या होगा, आपका रूढ़िवादी होगा, अवैज्ञानिक होगा, या दोस्त खुला है, या स्तरीकृत है। दोस्त भारतीय समाज की विशेषता क्या है, जो हमारा इंडियन कल्चर है दोस्तों, इंडियन सोसाइटी है, या किस प्रकार से आप बात कर सकते हैं साथी, या किस प्रकार का है, आप ऐसा दोस्त कर सकते हैं जी। इसमें से दोस्त आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसमें से राइट ऑप्शन दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, भारतीय समाज की विशेषता कैसा है दोस्तों, खुला है, ओपन है। आप कह सकते हैं दोस्तों ओपन है, रूढ़िवादी थोड़ी ना है। भारतीय समाज की विशेषता दोस्तों ओपन है, खुला है, आप किसी भी प्रकार से चीजें कर सकते हैं, आप ऐसा सी ऑप्शन कहेंगे साथी। 29 नंबर 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर दोस्तों कौन सा पान का कारण नहीं दोस्तों, मापन का ऐसा होगा जी। यहाँ पर कौन सा दोस्त आप कह सकते हैं, कौन सा इसमें बात किया जाए दोस्त कह सकते हैं पानी, कौन सा पानी का कारण नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का कारण नहीं दोस्तों, पानी का कारण जी देखते हैं, पानी का कारण आप यहाँ पर बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का कारण नहीं है, मानसिक द्वंद्व पानी का कारण नहीं दोस्तों, याद करने की इच्छा, या याद करने की इच्छा दोस्तों, याद करने की दोषपूर्ण तरीके, या उपयुक्त सभी। दोस्तों 27 नंबर में थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस्टेक है इसमें से, इसमें दोस्तों टाइपिंग एरर हमको लग रहा है ऐसा जी।
जी दोस्तों, यहाँ पर कौन सा भूल पाने के कारण नहीं, ऐसा आप बना सकते हैं, भूल पाने, यहाँ पर भूल पाने आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूल पाने का कारण नहीं, क्या मानसिक द्वंद है, याद रखने की इच्छा है, या याद करने के दोषपूर्ण तरीके, या उपयुक्त सभी हैं। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, इसमें से ध्यान दीजिएगा, आप क्या कहेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूल पाने का कारण नहीं दोस्तों, मानसिक द्वंद है, याद करने की इच्छा है, या दोस्तों कह कि याद करने के दोषपूर्ण तरीके या उपयुक्त सभी हैं। तो कौन सा इसमें से कारण नहीं है दोस्तों, मानसिक द्वंद। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूल पाने का कारण नहीं, ऐसा कुछ हमको लग रहा है टाइपिंग एरर या क्वेश्चन ही गलत है साथी। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूल पाने का कारण नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं, मानसिक द्वंद। तो मानसिक द्वंद दोस्तों भूल पाने का कारण नहीं है दोस्तों, मानसिक द्वंद तो है, मानसिक द्वंद होगा तो भूल जाएगा बाद में। याद रखने की इच्छा दोस्तों, याद रखने की इच्छा होगी तो भूलेगा कहाँ से, नहीं होगा। याद रखने के दोषपूर्ण तरीके, जब याद करने का दोषपूर्ण तरीका का इस्तेमाल करें तो भी बच्चा भूल पाने का कारण दोस्तों होगा। तो दोस्तों आप इसमें से कह सकते हैं मानसिक याद करने की इच्छा, याद करने की इच्छा रहेगी दोस्तों, तो क्या भूल पाने का कारण बनेगा, नहीं, भूल पाने का कारण नहीं बनेगा। बी ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूल पाने का कारण नहीं दोस्तों, याद करने की इच्छा। तो भूल पाने की कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है, याद करने का कारण दोस्तों, भूल पाने का कारण नहीं है वह दोस्तों, भूल पाने का कारण नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कारण है, भूल जाता का कारण है दोस्तों, तो मानसिक द्वंद हो जाता है, याद करने का दोषपूर्ण तरीका हो जाता है। तो लेकिन आपका कारण नहीं हुआ दोस्तों, बी ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, इनमें से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया में प्रभावित नहीं है दोस्तों, कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया में। तो सीखने का मतलब है कहीं ना कहीं अधिगम, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कारक प्रभावित करने का कारण प्रभावित नहीं करता दोस्तों। बुद्धिमत्ता है, रुचि है, तत्परता है, लक्ष्य निर्धारण है दोस्तों। कौन सा इसमें से प्रभावित नहीं करता सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों, कौन सा इसमें से करा कि आपको प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, इसमें से कौन सा प्रभावित नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगर बात करें तो भाई साहब बुद्धिमत्ता तो करेगा, बुद्धिमत्ता आपका इंटेलिजेंस आप कहेंगे प्रभावित करेगा। आप कोई आप चीजों को हम कुछ सिखा रहे हैं साथी, तो अगर हम आपको सिखा रहे हैं कि आपकी बुद्धि कम हो या थोड़ा सा आप समझ ना पा रहे हो तो फिर क्या होगा, उसको आपको प्रभावित करेगा कि नहीं, सीखने की में प्रभावित करेगा, एकदम करेगा। रुचि आपके में इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा तो प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, आप सीख नहीं पाएंगे टाइम से। तत्परता दोस्तों, अगर आप में दोस्तों सीखने की दोस्त बात किया जाए तो सीखने तत्परता आप में अगर नहीं रहे तो सीखने को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेगा भाई। तत्परता कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। तो इस तरीके लक्ष्य निर्धारण दोस्तों या नहीं है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण आपको प्रभावित नहीं करता है। क्या सीखने में आपको लक्ष्य निर्धारण प्रभावित करता है, कभी नहीं दोस्तों, आप प्रभावित नहीं करेगा। आपका ऑप्शन संख्या ही आपका दो गोल्ड जो सेटिंग है 28 का डी ऑप्शन। 29 में बात करें दृश्य श्रव्य सहायता सुविधा है, दृश्य श्रव्य सहायता सुविधा है साथी, बहुसंवेदी है क्या, या दृश्य केवल दृश्य है, केवल ऑडियो है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दृश्य श्रव्य सहायता सुविधा क्या होता है दोस्तों, क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है साथी, प्रयास कीजिएगा बताने का इसमें से कौन सा आपका। तो सीधा सा दोस्तों बहुसंवेदी होगा, ठीक है। मल्टी सेंसरी है कि नहीं है भाई, जब आप कह सकते हैं दृश्य श्रव्य सहायता सुविधा क्या है, दृश्य श्रव्य सहायता सुविधा का मतलब है दिखाई सुनाई दोनों दे। तो इसका सहायता दोस्तों बहुसंवेदी है, आपके बहुत सी संवेदना, आपके बहुत से जो सेंसरी है उसको उत्तेजित करेगा। भाई आपका आंख भी काम कर रहा है, आप देख भी पा रहे हैं, बोल भी सुन भी पा रहे हैं, तो आंख कान नाक सब कुछ चल रहा है साथी, तो कहीं ना बहुत संवेदी होगा दृश्य सब सहायता में। आपका ए ऑप्शन सीधा सा। आज का अंतिम प्रश्न दोस्त, डाइनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, डाइनेस ब्लॉक का उपयोग दोस्तों जोड़ में किया जाता है क्या, या घटाव में किया जाता है, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आएंगे, इस तरीके के प्रश्न आप सभी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो डाइनेस ब्लॉक का यूज दोस्तों कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं सीधे कि दोनों में होता है दोस्तों, जोड़ में भी होता है, घटाव में होता है। ऑप्शन संख्या आपका इसमें से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। साथ ही आप सभी के सामने यह 30 प्रश्न रखे गए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आप सभी दोस्तों पेपर 1 या पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी जैसे पेपर 1 की बात करें दोस्तों 9 से 10th के बच्चों को आप टीजीटी के पढ़ाने के लिए बच्चों की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों वैसे तो आपका भर्ती लगातार अब आने वाला है, बिहार में लगातार वैकेंसी चल ही रही है। TRE 2 TRE 3 फर्स्ट और सेकंड हो चुका है।
और थर्ड और फोर्थ चल रहा साथी, होगा फिफ्थ का भी दोस्त न्यूज आने लगा कि धीरे धीरे अब वो भी चीज़ें आने आएंगी अगले वर्ष। तो इस प्रकार से आप लगातार प्रिपरेशन करते रहिए, आप बिहार या स्टेट पहले पेपर पास करेंगे तभी दोस्तों आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप बैठ नहीं पाएंगे। और लगातार भर्तियां आ रही हैं और अच्छी स्कोर करते हुए आप सिलेक्शन ले करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं साथी। तो अगली क्लास में साथी मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जैसा भी सेशन लगा हो, क्योंकि देखिए PYQ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके स्टैंडर्ड हम ऐसा नहीं कि अपने तरफ से दे रहे हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया वही उसी पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। और फिर इसके बाद अपने कुछ मॉडल पेपर देंगे, कुछ टेस्ट पेपर देंगे, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से तैयारी करवा पाए साथी। तो अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।